Hello, students. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So, good morning, students. आज इतने कम बच्चे क्यों आए हैं? अपन ने आज 8 मिनट वेट भी कर लिया, फिर भी आज इतने कम बच्चे हैं. Everybody, turn on your camera. Everyone, turn it on. Megha Shwaran, Karan Singh, Karan Dutt. Everybody, turn on your camera. Karan Singh, where are you? Karan Singh, आज जो बच्चा कैमरा ऑन नहीं करेगा उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा. सिंपल. जो भी बच्चा आज क्लास के अंदर कैमरा ऑन नहीं करेगा. ओके, अग्रवाल आप डेली करते हो, ये बात मैं देखता हूँ आपको. ओके, करण सिंह, एवरीबॉडी टर्न ऑन योर कैमरा. कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो इसका कैमरा ऑन ना हो. करण सिंह, लास्ट कॉल टू करण सिंह, अदरवाइज क्लास से रिमूव कर दिया जाओगे आप. मेघा शोरान, अब सभी. करण सिंह, एक बार नहीं करना होता, करके रखना होता है. सेम मेघा शोरान, जो भी बच्चा आज कैमरा ऑन नहीं करेगा क्लास से बाहर. अंडरस्टूड? ओके. आज मेरे को ये बताओ सभी की क्लासेस में किसी को कोई डाउट आते हैं, समझ नहीं आता या कुछ ऐसा? एवरीबॉडी. वैभव, बताओ. अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए. नहीं आते सर डाउट है. ओके, समझ आता है सब कुछ? हाँ जी. ओके. मेघा शोरान, आपको बार बार बोलना पड़ेगा क्या? मेघा शोरान, फिर मैं एक बार पीसी से कनेक्ट कर रही थी. ओके, जल्दी करो. तमन्ना चहल, आपको कोई डाउट आते हैं? नो सर. क्योंकि आज मेरे को एक बच्चे का मेल आया कि सर समझ नहीं आता डॉर्मेट्री क्लास के अंदर. अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आप लोग डायरेक्टली मेरे को बोलिए कि आपको कहाँ पे इशू आ रहा है ना? तो आज एक बार सभी बता दीजिए कि किसको क्या इशू आता है. एवरीबॉडी, किस स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आती है? संगीता, बताइए, आपको कोई इशू आता है क्लास के अंदर? और कोई स्टूडेंट जिसको कुछ समझ नहीं आता हो या और कोई डाउट हो? Yes, sir. असाइनमेंट सबमिट. हाँ जी, बताओ. शाकिब कुमार, कैमरा ऑन करो पहले फिर बोलो. सर कैमरा में प्रॉब्लम है, ऑन नहीं हो पाता है सर. क्यों, क्या प्रॉब्लम है कैमरा? मालूम ना, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है सर. कोई नहीं, मोबाइल से क्लास को ज्वाइन करके मोबाइल को अपने आगे रख लो. ओके सर. निकिता यादव, आपको कोई प्रॉब्लम आती है? नो सर. सर, मैम थोड़ा सा तेज बोलिए आप. मेघा, आप थोड़ा सा तेज बोलिए. आपकी आवाज मतलब थोड़ी सी लो आ रही है.
देखा, बताइए। आप बोल के बता सकते हैं। डजंट है। कल जो प्रोग्राम किए थे उनमें आउटपुट में फोटो शो नहीं हो रहा, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करना एक बार। आपके आपने जो कोड किया था उसकी स्क्रीन शेयर कर दो, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ इशू था। और किसी को कोई प्रॉब्लम आई थी? नो सर। आप अपना एक बार स्क्रीन शेयर करिए मेगा, फिर देखते हैं आपको क्या दिक्कत आ रही है। सर स्क्रीन शेयर में आपको आता नहीं है, आपसे हो नहीं रही है। टेल मी। ओके कोई नहीं, आप मेरे पास व्हाट्सएप पे डाउट भेजना, बाकी मैं आपको एक बार आज। ओके नेटवर्क इशू है, ठीक है, आपको कोई नहीं, आप एक बार व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और एक बार क्लास के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम। ओके। अब जयदीप, जयदीप शेमार क्लास के अंदर है? मिस्टर जयदीप। नहीं है क्लास के अंदर आज वो। ओके करण सिंह, करण सिंह। करण सिंह भी नहीं है। और ये जो के आर एस सी एस के, ये अभी तो स्टार्टिंग में आप क्लास में थे, इधर की क्लास छोड़ के भी चले गए के आर सी एस के। ओके। मेघा, आप आपने भी असाइनमेंट सबमिट नहीं की, इसी डाउट के कारण आपने सबमिट नहीं किया? किया था सर मैम, यहाँ पे मिसिंग दिखा रहा है आपका मेघा नाम के ऊपर। आपने कौन सी आईडी से सबमिट किया एक बार ये बताएंगे? मेघा शोराण वाली से? ओके ओके। निकिता यादव, आपने भी सबमिट नहीं किया कल टास्क? सर कल प्रैक्टिकल थी मेरी। ओके। संगीता, आपने भी सबमिट नहीं किया, आपकी भी प्रैक्टिकल थी? नहीं किया आपने सबमिट, यहाँ पे मिसिंग दिखा रहा है, अगर आप सबमिट करते तो मिसिंग नहीं दिखाता। आप जो बोल रहे हैं वो ऑडिबल नहीं है, अगर आप लाइब्रेरी के अंदर बैठे हैं, ज्यादा नहीं बोल सकते तेज, तो आप एक बार मैसेज करके बताइए। पता नहीं क्यों दिखा रहा है यार, ये तो कोई बात नहीं है कि पता नहीं क्यों दिखा रहा है, क्योंकि कल आपको बताया भी था कि कैसे होता है सबमिट। यार आपको कोई इशू आता है तो आप लोग बताते भी नहीं है, फिर मिसिंग आ रहा था, आप बोलते हैं किया था। आप चेक करें कि आपका मिसिंग दिखा रहा है या नहीं, ठीक है? डेली। साकेत कुमार, संकेत कुमार, यस सर। आपने भी टास्क सबमिट नहीं किया? सर कल तो कर दिया था सर। नहीं किया? यहाँ पे दिखा रहा है ना मिसिंग। किस आईडी से सबमिट किया था बताओ? साकेत संकेत कुमार संकेत साकेत कुमार। हाँ नहीं, 84 संकेत कुमार वाला तो मिसिंग दिखा रहा है, अगर आप बोलेंगे रुको मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सर स्क्रीन शॉट भेज देता हूँ, चेक कर लीजिए सर। जस्ट अ मिनट, मैं आई विल शो इट टू यू, जस्ट अ मिनट। ये आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस सर। अब देखो, दिख रहा है? यस सर। तो बताओ आपने कहाँ सबमिट किया? संगीता हैंड इन शो हो रहा है, तो आप भी देख ले अपना नाम, मिसिंग ही आ रहा है। ये जिन बच्चों ने किया है यहाँ पे देखिए, तमन्ना चैल इन्होंने किया है, साहिल। एक सेकंड, फिर संगीता सुगंध आपने इस आईडी से किया है?
सर संकेत कुमार की आईडी से खेल। नहीं, मैं संगीता शोकन से पूछ रहा हूँ सर, एक सेकंड। एक तो मेरे मेरे हिसाब से आप बहुत सारे बच्चे दो दो आईडी से लॉग इन करके बैठे हो, कि पीसी के अंदर अलग, मोबाइल के अंदर अलग। इज दैट करेक्ट? जैसे मेगा है, मेगा की दो आईडियां हैं, एक तो मेगा वाली, एक मेगा चौरान, है ना? आपके साथ भी सेम है संगीता? ओके, हाँ जी बताइए साकेत कुमार, आपने किस आईडी सबमिट किया है? सर संकेत कुमार की आईडी से सर। सर ये रहा साकेत कुमार, तो देखो ना ऊपर कौन सा साकेत कुमार है, देख लेते हैं आपका। देखो ये ऐसे जो भी नाम है इनके अंदर कहीं भी साकेत कुमार नहीं है। साहिल, सरिता, संगीता, तीन ही नाम है। अगर आपने किया होता तो यहाँ पे दिखाता ना, जैसे संगीता शोकन का दिखा रहा है। बताओ। सर मैं भेज देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट देख लीजिए, सबमिट किया था। कोई नहीं, आप क्लास के बाद मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजिए और बताएं आपको क्या इशू है, ठीक है? ओके फिर सर। आपको बताता हूँ। ओके। बाकी लगभग सभी बच्चों ने सबमिट किया है, एक कुछ आइडिया है। निकिता यादव, मोहित सैनी है क्लास के अंदर। जयदीप शेमार, आप आगे? आपने टास्क सबमिट नहीं किया है। जयदीप शेमार, जयदीप शेमार लास्ट कॉल है, वरना आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। जयदीप शेमार। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। करण सिंह आ गए क्लास के अंदर? करण सिंह, करण सिंह। यस सर। हाँ जी बताइए, आपने अपना टास्क सबमिट नहीं किया किया तो हुआ सर। तो किस आईडी से किया बताओ? अगर आप इसी सबमिट करते तो यहाँ पे दिखाई देता ना, ये देख इसमें लेते हैं ऊपर किया जाके। हुआ सर, लेकिन मिसिंग दिखा रहा है इसके ऊपर। ये देख लो, के से जो नाम है उनके अंदर आपका नाम नहीं है सर। मैंने यहाँ किया पे हुआ, मिसिंग वालों में आपका नाम दिखा रहा है। मैंने जहाँ पे किया सर वहाँ पे ऊपर मिसिंग दिखा रहा है, लेकिन टास्क तो तो सबमिट इसका किया। मतलब आपने नहीं किया है। आप वाले में मिसिंग दिखा रहा है तो फिर तो आपने बिल्कुल ही नहीं किया है। मैं मान लेता कोई सर्वर इशू है, जैसे संकेत ने बताया कि उस वाले में तो आ रहा है। अब बाद में क्लास के स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे मेरे पास, ठीक है? ठीक है सर। वही श्रेणी है क्लास के अंदर? नहीं है। ओके। चलो ठीक है, जिन जिन को बताया बाकी लोग मेरे हिसाब से क्लास के अंदर ही नहीं है। बाकी जिन जिन को मैंने बोला वो बच्चे बाद में स्क्रीनशॉट भेजेंगे और बताएंगे उनको क्या इशू आ रहा है। ठीक है, आपकी टाइमिंग भी आती है मेरे पास कि आप किस टाइम सबमिट करते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको मैं इनका टास्क दिखाना चाहूँ, ये देखो सी हिस्ट्री, यहाँ पे ये भी आता है कि उस टाइम किस टाइम इन्होंने सबमिट किया है। ओके, और इनका टास्क अगर देखना चाहें तो यहाँ पे वो भी विजिबल होता है। देख रहे हैं आप इस तरह अच्छे से इन्होंने आराम से सारी पीडीएफ बना के सारे स्क्रीनशॉट एडजस्ट करके भेजे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसे सभी बच्चे अपना टास्क सबमिट करेंगे आज के बाद। जो नहीं करेगा वो फिर उसके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है? ओके, अपना सर गिट का कनेक्ट बता दो, उससे कैसे कनेक्ट करना है। मैम गिट के लिए आप एट द एंड में लास्ट में एक अलग क्लास रखेंगे गिटहब के लिए। गिटहब एक अलग प्लेटफॉर्म है। ओके, गिटहब एक अलग प्लेटफॉर्म है, उसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ अगर, तो गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, जैसे अपने पास फेसबुक इंस्टाग्राम होते हैं ना, आप अपनी फोटो उसके अंदर डालते हैं, वैसे ही गिटहब होता है। गिटहब के अंदर भी आप क्या करते हैं, अपने कोड्स को डालते हैं ताकि और लोग अपने कोड को देख सकें।
समझ रहे हो, या फिर अपना डाटाबेस बना के रखेंगे। कल को अगर अपने मोबाइल से कोई कोड डिलीट भी हो जाए या पीसी से कोई कोड डिलीट हो जाए तो वो वहां पे स्टोर है। गिटहब एक अलग प्लेटफॉर्म है। एक बार जैसे ही आप थोड़ा सा बेसिक कर लेंगे HTML CSS JS का, उसके बाद एक दिन आप गिट भी सीखेंगे। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आज आप सीखेंगे फॉर्म्स के बारे में कि फॉर्म्स होती क्या है, उनका काम क्या होता है HTML के अंदर। ओके, तो सबसे पहले आज का अपना एजेंडा है कि आप फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म्स होती क्या है HTML में, उसको कैसे यूज करते हैं, फॉर्म्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इनपुट कैसे लेते हैं। जैसे आप कभी भी कोई भी फॉर्म भरने जाते हैं तो उसके अंदर टेक्स्ट का अलग इनपुट होता है, ईमेल, पासवर्ड। जैसे कि आप अगर नॉर्मल टेक्स्ट डाल रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, वहां पे जो लिख रहे हो वो दिखाई देता है, सिंपल, नथिंग एल्स। लेकिन आप जब पासवर्ड डालते हो तो वो डॉट दिखाई देता है स्टार की जगह। वो क्यों दिखाई देता है? या फिर आप उसके अंदर जब भी आप कोई नंबर्स वाली कॉलम पे जाते हो, वहां पे आप नंबर डालते हो तो वहां पे आप कोई अल्फाबेट नहीं लिख सकते। वो कैसे होता है? ठीक है। उसके बाद अपना रेडियो एंड चेक बॉक्स। जैसे कि एक टर्म, जब भी आप कुछ भी कहीं पे भी लॉगिन करते हैं आपको एक टर्म एंड कंडीशन का चेक बॉक्स दिखाई देता है। तो चेक बॉक्स आप अपने पेज के अंदर कैसे बना सकते हैं, या कोई टेक्स्ट एरिया जिसके अंदर आप मैसेज टाइप करके भेजते हैं वो आप कैसे बना सकते हैं। या फिर आप मल्टीपल सिलेक्ट ऑप्शन, जैसे कई बार अपने पास ड्रॉप डाउन करने के, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। ओके, इसके अलावा लेबल्स, वैलिडेशन की को क्या वैलिड होना चाहिए उसके अंदर डालना, क्या वैलिड नहीं होना चाहिए इनपुट के अंदर डालना। तो आज आप ये सारी चीजें सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं कि व्हाट आर HTML फॉर्म्स। HTML के अंदर फॉर्म्स होती ही क्या है। ओके, तो HTML के अंदर फॉर्म्स का मतलब है कि एक फॉर्म इज एन HTML एलिमेंट, की एक एलिमेंट होता है HTML का जिसके अंदर आपका जो भी सारा डाटा होता है उसको इनपुट लेते हैं। उसके बाद उसको जिस भी सर्वर के ऊपर भेजना होता है उस सर्वर के ऊपर भेजते हैं। जैसे कि आप कभी भी गूगल के ऊपर सर्च करेंगे कुछ भी तो आपके URL में वो चीजें टाइप हो जाती है, क्योंकि वो उसको आगे सर्वर के ऊपर भेज रहा होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. इसके अंदर आप लॉग इन, सर्च, चेकआउट, कॉन्टेक्ट, ये सारी जो भी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स डालते हैं। अपन HTML सारे डेटा को कलेक्ट करता है, CSS उसको स्टाइल देता है, और जो जावास्क्रिप्ट है उसको वैलिडेट करती है, सर्वर तक पहुंचाती है। ठीक है, अब आते हैं अपन बेसिक HTML फॉर्म्स होती क्या है, उनके अंदर काम क्या होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर आपको मैं एक सेकंड दिखाऊं, ये जो आपको एक्शन का दिख रहा है ना, एक्शन और पोस्ट, एक्शन के अंदर सबमिट और यहाँ पे मेथड के अंदर पोस्ट, ये दो एट्रीब्यूट दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। Yes, sir. सबसे मेन Yes, काम sir. इन एट्रीब्यूट्स का होता है। इन दोनों एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है, एक्शन जो अपना एट्रीब्यूट होता है वो ये फाइनल करता है कि जो अपन ने इनपुट डाटा डाला है ना इसके अंदर, पूरे फॉर्म के अंदर, वो कहाँ पर जाएगा, आगे किसके पास जाएगा, कौन से सर्वर के पास जाएगा। ठीक है, और जो अपना मेथड पोस्ट होता है ना, इसके अंदर दो मेथड आएंगे अपने पास, एक तो गेट का आएगा, एक आएगा पोस्ट का।
तो इसके अंदर क्या होता है, अपना जो अपा मेथड के अंदर गेट डालेंगे तो अपना जो भी पासवर्ड होगा, फिर अपना जो भी यूआरएल के अंदर अपना इंफॉर्मेशन जाती है ना, वो अपनी विजिबल होकर जाती है, उसको कोई भी पढ़ सकता है, उसके ऊपर सिक्योरिटी नहीं होती। अगर आप मेथड के अंदर गेट लिखते हैं तो गेट जब यूज होता है, जैसे कि आप नॉर्मल रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे गूगल के अंदर सर्च हो गया तो वो गेट रिक्वेस्ट भेजता है, ताकि अगर आपको आपका जो डाटा वो दिख भी जाए तो इट डजंट, मतलब वो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। लेकिन पोस्ट के अंदर अपना वो डाटा जाता है, वो रिक्वेस्ट पढ़ी जाती है जो डाटा सीक्रेट होता है, जैसे आपके पासवर्ड्स या फिर कोई और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कुछ भी, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, ये जो सारी डिटेल्स होती हैं ये आपकी पोस्ट मेथड से जाएंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? आप बाद में इसका कोड भी करेंगे। ओके, इसके बाद अपने आता है लेबल्स और इनपुट। अब लेबल्स और इनपुट ये दो मेन चीजें होती है फॉर्म के अंदर। लेबल का मतलब होता है, जैसे आप देख रहे होंगे इसकी जो आईडी है ना या नाम है, आईडी और नेम है ना, जो इनपुट के अंदर लिखे हुए हैं, इनपुट टैग के अंदर विजिबल है आपको, दिख रहा है कि? यस सर। हाँ, जो ये नाम है ना आईडी के अंदर और इनपुट उसके नेम के अंदर, तो ये दोनों जो चीजें हैं ये मतलब सेम होनी चाहिए। लेबल के अंदर 4 वो भी सेम आपको दिख रहा होगा, देख रहे हो? लेबल के अंदर 4 जो लिखा है वो, और आईडी के अंदर जो लिखा है वो सेम एग्जैक्टली, इजंट इट? यस सर। तो ये चीज स्टूडेंट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं होगी तो इश्यू होता है। इसका मतलब क्या है कि जो लेबल है ना, ये लेबल इसी इनपुट का है। जैसे अगले पे आप देखेंगे तो अगले के आईडी के अंदर ईमेल और इसके अंदर 4 के अंदर मेल लिखा हुआ है, तो यानी ये लेबल इस इनपुट के लिए है, ठीक है। ये इसलिए होता है। अब चलो थोड़ा सा आप कोड करके देखते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर अपने को सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म बनाना है एक। ओके, जिधर से आपने कोई एआई इंस्टॉल कर रखा हुआ तो वो अपने आप आपको कोड दिखा देगा, नॉर्मली जो बेसिक कोड है। क्योंकि मैं अभी तक मेरे वीएस कोड को या मेरे एआई को ये पता चल चुका है कि अभी आप बेसिक ही काम करें तो नॉर्मली बेसिक कोड हमेशा दिखाता है, ठीक है। इसके अंदर अपने को जिस भी सर्वर के ऊपर अपना सारा डाटा भेजना है वो लिखना है। जैसे अभी अपने पास कोई सर्वर है नहीं तो अपन नॉर्मल स्लैश लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद होता है अपना मेथड। अपन मेथड के अंदर क्या लिखेंगे, मेथड के अंदर अपन मोस्टली पोस्ट को यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पे इसको जैसे ही बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे देखो जो क्लोजिंग टैग है वो अपने आप आ गया, जैसे नॉर्मली बाकी टैग्स के अंदर आता है। ये भी एक ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स इसको चाहिए, कोई सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। अब अपनी मेन बात आती है, अपने को इनपुट लेना है, इनपुट, ठीक है। इनपुट के अंदर आप जैसे ही इनपुट के अंदर आप कुछ भी लिखें उससे पहले ये लिखते हैं INPUT, ओके। अब इनपुट के अंदर एक मेन चीज आएगी टाइप। जैसे जो आपको यहाँ पे टाइप दिखाई दे रहा है कि अपने को किस टाइप का इनपुट चाहिए, ठीक है। ये मेन चीज होती है इनपुट के अंदर। जैसे आप इसके अंदर लिखते हैं टेक्स्ट, कि अपने को टेक्स्ट टाइप का इनपुट चाहिए, ठीक है। उसके अंदर नेम क्या होगा, यू नेम, या आप कुछ भी नाम ले सकते हैं यहाँ पे, इट डजंट मीन एनीथिंग, बस वो याद रखना है उसको और लेवल के नेम को सेम रखना है, ठीक है। और फिर आप इसको क्लोज कर देंगे, ओके। ये सेल्फ क्लोजिंग होता है ये टैग। इसके बाद आप जैसे ही एंटर दबा के नीचे आएंगे, अब इसको लिखना, इसके लिए अपने को लिखना है लेबल, LABEL। इस 4 के अंदर अपने को एग्जैक्ट वो सेम चीज लिखनी है जो कि अपने आईडी नाम के अंदर लिखी है, ठीक है। इसके बाद आप इसको बंद करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूजर नेम। यहाँ तक सबको समझ में आया कि अपने को कैसे किस चीज के अंदर क्या लिखना है? यस सर।
अभी आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा जैसे आप गोला भी पे करके जाएंगे। Just a minute, let me show you the output screen. Okay, it's now visible to everybody. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अपन ने ना जो लेबल लिखा था ना ऊपर, वो लेबल इस इनपुट के सामने आ गया। और इस इनपुट के अंदर अपन ने कौन सा टाइप रखा था, टेक्स्ट। तो आप इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट, जैसे कि जो अपना नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है, या आप कुछ भी और भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं आप? अब आपको मैं एक मेन Yes, डिफरेंस sir. बताता हूँ क्लोजिंग और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स के अंदर। वो जो मेन डिफरेंस होता है, जो भी सेल्फ क्लोजिंग टैग्स के अंदर और मतलब जो टैग्स क्लोजिंग और सेल्फ क्लोजिंग अलग अलग हैं, उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है मेन, जैसा आप देख रहे होंगे अपन इनपुट जो टैग है अपना सेल्फ क्लोजिंग है, या इमेज टैग अपना सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, जो भी आप लिख रहे हैं ना वो अपने को अपने उस दूसरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जो इनपुट के अंदर अपन कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जो भी अपने क्लोजिंग टैग्स होते हैं ना, उनके अंदर अपने को टेक्स्ट लिखना पड़ता है ताकि वो अपने स्क्रीन पे विजिबल हो जाए। जैसे कि ये यूजर नेम और अपने कॉलन लिख रखा है तो अपने को वहां पे विजिबल होगा। ओके, इमेज के अंदर आप कुछ नहीं लिखते तो अपने को कुछ नहीं दिखता, क्योंकि उसको सिर्फ इमेज दिखानी होती है, इनपुट को सिर्फ इनपुट देना लेना होता है, इसलिए कुछ भी नहीं दिखाई देता अपने को। ओके स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अपन ये टेक्स्ट वाला इनपुट लिया, अपन इसके अलावा बहुत सारे इनपुट क्राइटेरिया होते हैं, अपन को वो भी देखने हैं, तो मैं आपको सारे बताता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि एक और इनपुट क्राइटेरिया है आईएनपी। अपन यहाँ पे ईमेल ले लेते हैं, ठीक है। ईमेल के अंदर जो इसका नाम है वो मेल लिख लेते हैं, आईडी भी अपनी मेल लिख लेंगे, और उसके बाद अपने को यहाँ पे इसका लेबल बनाना है ऊपर। फिर स्टूडेंट सोच रहे होंगे पहले आप इनपुट लिख देते हैं बाद में आप लेबल बनाते हैं, लेबल तो लेकिन ऊपर लिखा जाता है। एक बात बताओ आप लोग कि आप फॉर्म में जो भी नाम लिखेंगे ईमेल का, वो अपने को तभी होगा ना जब अपने को पास इनपुट का नेम होगा। या तो आप पहले से ये देखिए कि आपको इनपुट का नाम क्या देना है, उसके बाद आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको करके जैसे ही अपने उसके ऊपर जाएंगे यहाँ पे, तो ये देखो आगे दोनों, isn't it? इसको अगली लाइन में लाने के लिए आप अपना br टैग यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे br टैग लिख दें तो देखो अपना अगली लाइन में आ गया। अंडरस्टूड? Yes, sir. क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. एनीबॉडी? ओके, किसी को डाउट नहीं है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसी तरह आपका पासवर्ड, ये तो मस्ट है, आपको ये तो करके दिखाना चाहिए। एक सेकंड रुको, मैं आपको यहाँ पे आप br टैग लेके यहाँ पे आप दिखाते हैं पासवर्ड। जैसे कि अपन ने पासवर्ड का लेबल, तो यहाँ पे अपन ने पासवर्ड लिख दिया। देखो यहाँ पे अपन ने टाइप के अंदर ना पासवर्ड लिखा है, तो इसके अंदर देखना आप क्या होगा। अपन यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, अपन यहाँ पर जो भी लिख रहे हैं, या फिर ऐसे कुछ लिख के @gmail, लेकिन आप यहाँ पर जो भी लिख रहे हैं ना वो अपने को डॉट में दिया जाए। ऐसे आप कुछ नंबर लिख रहे हैं चाहे कुछ सिंबल लिख रहे हैं,
समझ रहे हो, सर्वर को पता चल रहा है कि इसके अंदर कौन सा इनपुट आ रहा है। आप जब सर्वर के पास डिटेल्स भेजोगे, आप सोच रहे हो कि अगर सर इसके अंदर नॉर्मल ये कुछ भी लिख दे, टेक्स्ट नंबर, ये भी तो सारी एक ही बात है। ईमेल का अलग टाइप क्यों है, टेक्स्ट का अलग टाइप क्यों है? तो ये सारी बातें सर्वर को समझाने के लिए अलग अलग टाइप है। ओके, ताकि सर्वर को पता चले कि किस चीज के अंदर मेल है, किस चीज के अंदर नाम है, किस चीज के अंदर पासवर्ड है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, अब आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अपने पास अब ये सारे अलग अलग टाइप के टाइप्स आ जाएंगे इनपुट के। जैसे कि टेक्स्ट और ईमेल तो अपन ने देख लिए, इसके अलावा पासवर्ड, नंबर, डेट, या फिर और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी ज्यादा कुछ करना चाहता है, इफ एनीबॉडी वांट्स टू डू समथिंग मोर, तो W3 स्कूल्स करके वेबसाइट है, उसके ऊपर विजिट कर सकते हो, बहुत अच्छी वेबसाइट है। और अगर कोई बच्चा पर्सनली कुछ अगर और काम करना चाहता है तो मेरे पास मैसेज कर दे, मैं उसको और भी बताऊंगा। क्योंकि अभी आप कर रहे हैं बेसिक कोर्स, सारा आप बेसिक सीखेंगे कि वेब डेवलपमेंट के अंदर होता क्या है। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं सर मेरे को तो और ज्यादा पढ़ना है, तो वो मेरे पास मैसेज करे, मैं उनको गाइड कर दूंगा। ओके, डोंट फील लाइक दैट कि ये सर तो कम पढ़ा रहे हैं। अगर देखो, मेरे पता है किसी को नहीं लग रहा हो ऐसा, लेकिन एक दो बच्चा ऐसा जरूर होता है जिसको होता है कि ये सर मेरे को तो और करना है थोड़ा सा। ओके, अगर कोई ऐसा बच्चा है तो मेरे पास मैसेज कर दे पर्सनली, और फिर मैं उसको बता दूंगा। ओके, अपने पास नेक्स्ट आते हैं चेकबॉक्स का टाइप और रेडियो का टाइप। अब ये दोनों चीज भी बहुत जरूरी होती हैं। जैसे कि चेकबॉक्स मैंने आप लोगों को बताया, जस्ट अ मिनट, तो मैं अब चेकबॉक्स का कोड करके आता हूँ। जैसे ठीक है, अब आपने को इसका लेबल लिखना है, लेबल ऊपर लिखो नीचे लिखो, कोई ज्यादा इशू होता नहीं है, बस उसको आगे पीछे करना होता है। वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। और आप यहाँ पे आते हैं, ये देखो आ गया। अगर अपन लेबल बाद में लिखा है तो अपना लेबल बाद में आया, इनपुट अपना पहले है। जब भी अपने को लेबल बाद में चाहिए, जैसे कि अपने को कभी भी चेक बॉक्स के ऊपर काम करते हैं तो अपने को लेबल बाद में चाहिए होता है, तो चेक बॉक्स इनपुट के बाद में लेबल लिखना है इसका। ओके, यहाँ पे क्या होगा, टिक कर दो, हटा दो, टिक कर दो, हटा दो, ये होता है टिक करने के लिए। रिमेंबर मी या फिर टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर अप्लाई करना होता है, ये सारी चीजें होती है इसके अंदर। अब अगर आ गया आपका इनपुट टाइप, यहाँ पे आप देखेंगे रेडियो का। यहाँ पे इसको आईडी दे दी, ठीक है। यहाँ पे आप इसको अपना ये सारा दे देते हैं, ये सारी चीजें आती है रेडियो के अंदर। अब देखना आप इसका क्या होगा। अपन ने टाइप रेडियो कर दिया तो जस्ट अ मिनट, ये देखो रेडियो का मतलब है जैसे अपने पास दो ऑप्शन आएंगे, उन दो ऑप्शन में से अपने को कुछ चूज करना होगा। जैसे अगर अपने को मेल चूज करना है तो यहाँ पे मेल आ जाएगा, फीमेल चूज करना है तो फीमेल आ जाएगा। अगर आप इसका कोड देखेंगे अब, तो यहाँ पे जो फीमेल लिखा हुआ है ये इसका है। इसके अंदर क्या है कि जो नाम है वो जेंडर का जेंडर है कि आप क्या इनपुट ले रहे हैं, और जो आईडी है वो फीमेल है। और वैल्यू, ये वैल्यू एक अलग एट्रीब्यूट आ गया। जब भी आप इसको टिक करके आप उसको क्लिक करके सर्वर के पास भेजोगे तो सर्वर के अंदर ये वैल्यू जाएगी। अगर आपने फीमेल के ऊपर क्लिक किया तो, अगर आपने मेल के ऊपर क्लिक किया तो ये मेल वैल्यू जाएगी। ये वैल्यू इसके लिए होती है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट इसके अंदर? एनीबडी? ओके, किसी को सर एक बार रिपीट कर दो। ओके, इसको रिपीट कर दो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपन ने बाकी चीजें सेम रखी हैं, इसके अंदर रेडियो टाइप दे दिया है बस। और ये जो नेम है ना,
अभी तक आप क्या कर रहे थे, नेम आईडी सेम होती थी जो अपन ने फॉर में लिखी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेम और आईडी दोनों अलग हो रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आईडी के अंदर लिखा हुआ है और जो अपन ने फॉर के अंदर लिखा है वो हमेशा सेम होगा। नेम अलग आप दे सकते हैं, नेम यहाँ पे अलग इसलिए दिया है ताकि सर्वर को पता चले कि ये दोनों का नाम सेम है, देखो जेंडर, ताकि सर्वर को पता चले कि ये दोनों चीजें जेंडर के लिए हैं। ओके, अब जैसे ही सर्वर को ये पता चला कि जेंडर के लिए और अपन ने मान लो इसके ऊपर यहाँ पे टिक कर दिया, जैसे कि यहाँ पे टिक का ऑप्शन है, अपन ने फीमेल के ऊपर टिक कर रखा है, तो सर्वर को कैसे पता चलेगा कि इसने फीमेल वाले के ऊपर टिक किया है? सर्वर ये नहीं पढ़ता, जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है वो नहीं पढ़ता सर्वर, वो अपने को ह्यूमंस को दिखाने के लिए होती है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आप जो लिखोगे वो सर्वर के पास जाती है। ओके, यस सर। किसी को कोई और डाउट? एनीबॉडी? नो सर। ओके स्टूडेंट्स, किसी को अगर डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जयदीप शेमार, हेलो जयदीप शेमार, जयदीप शेमार, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आपको जब हम सुबह बुला रहे थे आप कहाँ थे? आप अपना एक बार कैमरा और माइक ऑन करना, कैमरा एंड माइक। जयदीप शेमार, जी सर। हाँ जी, अपना कैमरा ऑन करें। कोई इशू नहीं है, तो आप ये बताएं आप असाइनमेंट सबमिट क्यों नहीं करते? सर मैंने अभी इतना स्टार्ट किया है, दो बार पता नहीं। आप कल भी थे क्लास में और मैंने कल भी बताया था, कल कुमकुम मैम ने भी आके बताया था कि कैसे सबमिट होनी है। सर पता नहीं था। एट द एंड कोई भी बच्चा मेरे को ये नहीं बोलेगा सर ये क्या हुआ ये क्या हुआ, हम तो हमें पता ही नहीं था असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है नहीं है। असाइनमेंट सबमिट करना सबके लिए कंपलसरी है। सर किसी को कोई इश्यू आ रहा है आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे, लेकिन असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है। इसके ऊपर किसी को भी कोई भी डील नहीं है। ठीक है, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स। तो अपन ने ये दोनों देख लिए हैं, इसके अंदर किसी को मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? नितिन बोरिया, बहुत देर पहले बताई थी ये बात, आपको जिस टाइम पे भी जो डाउट होता है आप तभी पूछिए। ओके, आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मेथड गेट, अगर मैं आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है ना, आप यहाँ पे गूगल खोल के देखते हैं, आप यहाँ पे इंडिया सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होगी ये इंडिया है ना, ये यूआरएल के अंदर टाइप हो गया है, इजंट इट? यस और नो नितिन? हाँ, तो ऐसे ही जब भी आप गेट रिक्वेस्ट डालेंगे तो वो सारी चीजें इसके अंदर जाएंगी यूआरएल के अंदर, और जब भी आपके पीसी हैक होगा या फिर आपके ऊपर कोई भी साइबर थ्रेट होगा तो वो आसानी से इसको पढ़ सकता है। समझ रहे हैं आप? उसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। लेकिन जब भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट करके डालेंगे, अगर आपने फॉर्म के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट डाली है तो आपका सारा डाटा यूआरएल के अंदर नहीं जाता। पोस्ट आप रिक्वेस्ट तब डालते हैं मेथड के अंदर जब अपने को सिक्योरिटी इशू होता है, जैसे आप पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स वो डालते हो तब। ओके नितिन बोरिया, कोई और डाउट? नितिन बोरिया, ओके नो प्रॉब्लम। किसी को डाउट होता है आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब अगले अपने पास दो एट्रीब्यूट्स और आएंगे जिनके अंदर है सिलेक्ट और टेक्स्ट एरिया। अगर आप ध्यान से देखें कि अभी तक आप जो भी इनपुट ले रहे थे ना, उन इनपुट्स के अंदर एक दिक्कत थी कि वो थोड़ा सा छोटे आ रहे थे। मान लो अपने को कोई 100 वर्ड्स का, 200 वर्ड्स का कोई और इनपुट लेना है, तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, या फिर जो अपने पास ड्रॉप डाउन आते हैं ना, उन ड्रॉप डाउन को टिक करने के लिए, वैल्यूज को यूज करने के लिए, उसके लिए आप कैसे कोड करेंगे? उसके लिए सबसे पहले अपने पास होगा टेक्स्ट एरिया। ये देखो
इसके अंदर टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या होगा, टेक्स्ट एरिया एक सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर अपने को अपनी आईडी भी लिखनी पड़ती है, अपना नाम भी लिखना पड़ता है। इसके अंदर क्या मतलब ये है क्या, एक्चुअली ये मैसेज है। और लेट्स कोड, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आप यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के अंदर आप सबसे पहले लिखेंगे नेम। नेम क्या है, अपना मैसेज, ठीक है। इसके बाद अपनी आएगी आईडी, आईडी भी अपने मैसेज। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कॉलम भी लिखा है 30 और रोज लिखी है 10, लेकिन अभी तक आपने किसी और के अंदर तो कॉलम 30 या रोज 10 नहीं लिखा। उसका इसके अंदर क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पता चलेगा कि उसका जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है यहाँ पे। ये देखो, इसने 30 कॉलम्स लिए हैं और 10 रोज लिए हैं। ये जो टेक्स्ट एरिया है ये इनके मुकाबले बड़ा है ज्यादा। सबको फर्क दिखाई दे रहा है, ये सुनो एवरीबॉडी। यस सर। हाँ, तो इसके अंदर मेन डिफरेंस ये होता है, ठीक है। तो ये 30 कॉलम्स, अगर आप इन कॉलम्स को कम करते हैं, जस्ट अ मिनट, जैसे कि अगर मान लो आप कॉलम्स को भी 10 कर देते हैं तो इनके अंदर जो डिफरेंस आएगा ये देखो। कॉलम 10 होगी तो अपना पतला हो गया, संकरा हो गया, ये 3 हो गया। अगर आप कॉलम ज्यादा कर देंगे तो ये वाइड हो जाएगा, रो ज्यादा कर देंगे तो ये लंबा हो जाएगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, ओके। अगर अपने को यहाँ पे इसके साथ भी आप लेबल्स दे सकते हैं इफ यू वांट, तो आप इसके साथ भी सेम लेवल देंगे कि लेवल के अंदर 4 के अंदर वही चीज लिखेंगे जो अपने आईडी के अंदर लिखी हुई है, एक्जेक्टली, ओके। ओके। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखो मैसेज अब इसके आगे लिखा आ गया, ओके। अब अपने आता है इसके बाद सिलेक्ट। आप सिलेक्ट के अंदर कैसे काम, ये देखो सिलेक्ट होता है कि अपने पास 2-3 ऑप्शन आ जाए, आप उनके अंदर सिलेक्ट करें, ठीक है। इसके लिए अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले सिलेक्ट का जो अपना कॉलम है वो अपना टैग है वो डिफाइन करना होगा, उसके अंदर आईडी और नेम लिखना होगा। इसके बाद कुछ ऑप्शंस होंगे अपने पास कि अपने को क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ऑप्शन, उसके अंदर जो वैल्यू, ये वैल्यू वो वैल्यू है जो सर्वर के पास जाएगी, और ये वो वैल्यू, ये जो डेली यहाँ पे लिखा है वो अपने को दिखाई देगा अपने पेज के ऊपर, ठीक है। अब बात इसके ऊपर भी अपलोड करके देखते हैं। Let's do it। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे सिलेक्ट का टैग SELECT, ओके। जैसे आप सिलेक्ट आगे इसके अंदर नाम लिखे, जैसे कार्स लिखते हैं, इफ एनीबॉडी वांट सिटी, आप सिटी भी लिख सकते हैं। सिटी के अंदर आप फिर आईडी भी इसको सिटी दे देते हैं। जैसे ही आप इसको बंद करेंगे तो ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, इसके अंदर क्लोजिंग टैग आना जरूरी है। अब इसके बाद होती है अपने ऑप्शन। जब ऑप्शन के अंदर ऑप्शन वैल्यू लिखनी होती है, ऑप्शन, इसके अंदर आप वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर लिखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। जैसे कि कोई मेरे हिसाब से यहाँ से जीन से हो, JIND, यहाँ पे भी आप JIND जीन लिखेंगे, और यहाँ पे आप कैपिटल स्मॉल का कोई ज्यादा इशू नहीं, यहाँ पे आप स्मॉल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने को बड़ा लिखना होगा, कैपिटल लेटर्स लिखना होगा, क्योंकि ये सर्वर के अंदर नहीं, ये अपने को दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन बढ़ा सकते हैं, वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे आप हिसार लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप हिसार लिख सकते हैं। ऐसे ही आप जितना मन करे उतने ड्रॉप डाउन ऑप्शंस बना सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये देखो ड्रॉप डाउन आ गया, और इसके अंदर हिसार और जीत 2 ही है। जितने आप ऑप्शन ज्यादा रखोगे उतने आपको इसके अंदर ऑप्शन मिलते जाएंगे, ओके स्टूडेंट्स। किसी को कोई डाउट? ओके, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन के अंदर वैल्यू को खाली छोड़ दें, इफ यू वांट दैट, आपको एक और चीज दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिख दे सिलेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट
ऑप्शन है सिलेक्ट ए सिटी, और अगर यहाँ पे दोबारा तो आपको ना जो सबसे ऊपर वाला आप ऑप्शन देते हैं ना, आपको वो ही दिखाई देता है यहाँ पे। तो वैल्यू खाली छोड़ के आप यहाँ पे वो लिख देंगे और नीचे सारी वैल्यूज होंगी। सो दैट विल बी अ गुड प्रैक्टिस कि यहाँ पे जींद लिखा हुआ आ रहा था तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब सिलेक्ट सिटी आ रहा है तो पता चल रहा है कि ये किसके लिए है, ये ड्रॉप डाउन, ये सिलेक्ट बॉक्स। ओके, यस और नो स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, अगर मान लो अपने को इसके अंदर मल्टीपल सिलेक्ट करने हैं तो अपने पास नेम के बाद आप मल्टीपल भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप मल्टीपल लिख देंगे तो मल्टीपल लिखने के बाद अपने को वो दिखाई देगा कि आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। स्किल्स को ही ड्रॉप डाउन बनाते हैं, बस स्किल्स का एरिया हो गया, उसके अंदर किसी के पास भी मल्टीपल स्किल्स हो सकती हैं, तो वहां पे आप मल्टीपल चूज कर पाए ताकि इसके अंदर आप सिर्फ एक ही चूज कर पाएंगे जब तक आप मल्टीपल नहीं लिखेंगे तब तक। ओके, ओके सर। इसी तरह आप इसका लेबल्स भी लिख सकते हैं सिलेक्ट के ऊपर, बस आईडी और 4 के अंदर जो अपन ने लिखा है वो सेम होना चाहिए। अब जो अपना नेक्स्ट काम होगा वो होगा वैलिडेशंस, प्लेस होल्डर। अभी तक आप जैसे कि देख रहे हैं तो यहाँ पे ना अपने बॉक्स के अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे कई बार आप कहीं पे भी फॉर्म फिल करते हैं ना तो वहां पे लिखा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे दिखाएंगे आपको, यहाँ पे आप प्लेस होल्डर, जैसे ही आप प्लेस होल्डर अपन ने यहाँ पे लिख दिया, या अपन एक प्लेस होल्डर टैग बना के, सॉरी एट्रीब्यूट बना के, इसके अंदर अपन जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है ना इसको सेव करके अगर आप अपने दोबारा पेज के ऊपर चलेंगे और रिफ्रेश कर देंगे तो देखो यहाँ पे आपको धुंधले अक्षरों में या फिर थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंटर योर यूजर नेम, ताकि यूजर को पता चले कि आप कहाँ पे क्या लिख सकते हैं। इज इट करेक्ट? समझ रहे हैं सभी लोग कि प्लेस होल्डर का काम क्या होता है? ओके, सो इस प्लेस होल्डर के बाद अपने पास होता है 2-3 एट्रीब्यूट्स आपको और दिखाते हैं हल्को। ये अपने पास होता है रिक्वायर्ड। अगर आप कहीं पे भी रिक्वायर्ड लिख देंगे ना तो फॉर्म सबमिट करने से पहले आप रिक्वायर्ड का मतलब है कि आपको वो एरिया फिल ही करना होगा। अगर आप उसको फिल नहीं करेंगे फिर आपको इशू आएंगे। जैसे आपको दिखाता है ना कई बार दिस इज कंपल्सरी, या फिर आपको रेड बॉक्स दिखा देता है जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं जो एरिया रिक्वायर्ड होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि अपन ने उसका कोड लिखते हुए उसके अंदर रिक्वायर्ड जो एट्रीब्यूट है वो डिफाइन कर दिया। इसका मतलब इसको फिल करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यस सर। एनीबॉडी हैव एनी डाउट? नो सर। ओके, नोबॉडी हैव एनी डाउट। तो अपना एक ये कंप्लीट एचटीएमएल फॉर्म है। अपा एक बार अब मैं आपको दिखा देता हूँ उसको सबमिट कैसा करना है, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म बढ़ा दिया, इसको सबमिट करने के लिए तो आपके पास होना चाहिए कुछ। उसके लिए अपने को लिखना पड़ता है यहाँ पे या तो इनपुट, इनपुट के अंदर अपना टाइप है ना, टाइप को आप सबमिट कर देंगे, वैल्यू को भी आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या लिखना है, तो जैसे ही यहाँ पे बदलेंगे टैब को, ये देखो सबमिट का एक बटन बन के आ गया अपने पास। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर मान लो लिख के अपन ने यहाँ पे यूजर नेम अपन ने रिक्वायर्ड किया तो यहाँ पे लिख देते हैं, बाकी अपन ने कोई भी फील्ड रिक्वायर्ड नहीं किया है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं ये देखो, ये यहाँ पे जहाँ पे अपन ने रीडायरेक्ट किया ना ये चीजें वहां पे सबमिट होगी। मैंने स्लैश पे किया, स्लैश जो अपने लोकल होस्ट के अंदर होता है विंडोज के अंदर, वो डायरेक्ट सी फोल्डर होता है, तब ये सी फोल्डर में जाने के लिए बोल रहा है। ओके, या फिर आपको जब भी आप एक्शन के अंदर जो भी यूआरएल देंगे वहां पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां पे अपना सारा फॉर्म का अंदर का जो डाटा है वो चला जाएगा। ओके, इसको अगली लाइन में लाने के लिए आप बी आर टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अभी तक किसी को भी कोई डाउट है तो सभी बच्चे बता सकते हैं। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स।
Sorry for the disturbance, students. Okay. जैसा अब आप सही देख रहे हैं कि एक कंप्लीट HTML फॉर्म, बस के अंदर वो जो है अपना इनपुट बटन नहीं, जो अपना सबमिट बटन है वो नहीं है। That's it, इसके अंदर बाकी सारी चीजें। ओके, अब अपने पास ये अगली चीज हैंड्स ऑन एक्टिविटी अपने को क्या बनाना है। ये लिखा हुआ है कि आपको ऐड ए कॉन्टेक्ट फॉर्म। अब अपना पूरा जो आपका बायो पेज था उसके अंदर एक कॉन्टेक्ट फॉर्म भी ऐड करें मेन सेक्शन के अंदर। ठीक है, अंडरस्टूड। और मेन के अंदर जब आप सेक्शन टैग बनाएंगे, जैसे आपने कल सिमेटिक टैग की बात की थी, तो उसके अंदर जो सेक्शन होगा उसके अपने को आईडी कॉन्टेक्ट देनी है। किसी को कोई डाउट? Anybody have any doubt? Okay, nobody have any doubt. और एट द एंड अपने पास ये 4 टास्क हैं, एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी और ये 4 टास्क। एक बार इन टास्क को सभी पढ़िए और मेरे को बताइए किसको कौन सा समझ नहीं आ रहा। देन आई विल एक्सप्लेन दैट टास्क। चलो मैं आपको बताता हूँ। जो अपना पहला टास्क है उसके अंदर अपने को एक फुल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, जिसके अंदर अपने को जो जो इसके अंदर क्राइटेरिया मेंशन हो सारे अपने को फुलफिल करना है। जैसे कि उसका नाम register.html होना चाहिए, उसके अंदर नेम होना चाहिए, ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ। ओह सॉरी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देखते हैं कई बार अपने पास ना इशू हो जाता है कि आप इतना ही लिख सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, उसके लिए होती है अपने पास मिन मैक्स का जो एट्रीब्यूट होता है वो, उसको आप अपने कोड में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ नेम जो अपना एट्रीब्यूट है, यहाँ पे आपका स्पेस मैक्स, यहाँ पे मैक्स लेंथ के अंदर जैसे ही आप 10 लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 10 वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, आप इसको सेव करके आप जैसे ही अपने फॉर्म के ऊपर आएंगे, एवरीबॉडी कीप क्वाइट। जैसे आप अपने यूजर के अंदर आप यहाँ पे नाम प्रिंट करना सोचेंगे, तो आप यहाँ पे ये देखना, अब यहाँ पे तो इशू आ गया। वेट 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 वेट, यहाँ पे देखो जो मैं आपको गलती के लिए मना करता हूँ, मैंने ही वो गलती कर दी, अपने डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। पर यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि अपन ने यहाँ लिखा इसके अंदर अपन कितना भी लिख सकते हैं। लगता है कि आपने कोई गलती करती है। कंट्रोल एस भी किया सर शायद। ओह हाँ, थैंक यू। एक्चुअली कोड तो अपन ने सही लिखा है, फिर क्या इशू है। अब अपन देखते हैं। देखो, अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करें ना, इसके आगे अपन नहीं लिख पा रहे। ओके, तो इसी तरह मिनिमम है, अपने को मिनिमम लेंथ आप जहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे, तो आप उस मिनिमम लेंथ से अपने को ज्यादा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है,
और जो मिन मैक्स है ये रेंज होगी जब भी आप कोई नंबर्स इनपुट देंगे। जैसे कि मान लो अपने को एज का इनपुट लेना है, तो उस एज के इनपुट के अंदर अपन लिख सकते हैं कि 20-18 से ऊपर हो, 30 से छोटा हो, या फिर अपने जो भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ओके। तो आप ये सभी ट्राई करेंगे। आपको अगर कोई इश्यू आता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, आपके सारे इश्यू फिर मैं कल रिजोल्व करूंगा। तो पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये है। इसके बाद आपको कोई कुछ रियल जो फॉर्म्स होते हैं उनको आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है। थर्ड आपका जो टास्क होगा उसके अंदर आपको एक बग फाइंड करना है, जो था यहाँ पे नीचे थर्ड टास्क के अंदर कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगला अपना एट द एंड एक क्वेश्चन टू थिंक। इसके बाद आप सोचेंगे इसके अंदर क्या है, कि ये क्यों होता है, और आप इसका आंसर लिख के मेरे पास भेजेंगे। अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? यस। ओके, देन आप सभी को थोड़ी देर में आपकी असाइनमेंट भी मिल जाएगी, आपकी अटेंडेंस शीट भी अपडेट हो जाएगी। आप अपने अटेंडेंस भी लगा दें और असाइनमेंट भी सबमिट कर दें। ओके, देन यू कैन लीव नाउ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए। सर हमारे एक ना फॉर्म भरना है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसमें प्रोजेक्ट नेम पूछा गया है इंटर्नशिप का। प्रोजेक्ट, ओके, आपके साथ मैं वो भी शेयर करता हूँ। आई विल शेयर इट विद यू ऑन व्हाट्सएप। ओके सर। ओके, किसी का और कोई डाउट? नो सर। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन लीव नाउ।